उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समरी होगा अ लेटर टू गॉड, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट है और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग समरी डिस्कस करेंगे एंड क्विक रिवीजन भी होगा, जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इवन एमसीक्यू भी जो है वो इस समरी के बाद से आप इजीली कर सकते हैं। तो सब कुछ हम लोग टेक्स्ट में बिल्कुल इस समरी को जाके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर क्या होगा, फर्स्ट होगा, जिसका हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, समरी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, तो इसमें हमको पढ़ना किसके बारे में, लेंचो। तो लेंचो जो रहता है पुअर फार्मर होता है, ठीक है। यही जो है वो हमारे कैरेक्टर का क्या है, हीरो है, और इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंचो और ये इसके खेत है और ये बिल्कुल वैलीज, ये वैलीज इसी तो बोलते हैं। अब ये सारे आपके क्या दिख रहे हैं, जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, और ये इसका क्या है जी, घर है, ठीक है। और ये देखो ये बच्चे हैं उसके, खेल रहे हैं इधर उधर, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, एक लाइन पढ़ते रहिएगा। ये देखिए स्टोरी है, ठीक है। द स्टोरी बिगिंस विद अ पुअर फार्मर who lived in a valley lonely with his family। तो स्टोरी जो स्टार्ट होता है वो एक गरीब जो आपका किसान रहता है, जो कि क्या करता है, वैली में रहता है अकेले अपने फैमिली के साथ, ठीक है। मींस उसका घर केवल है, पूरे वैली में सिर्फ उसी का घर है, ठीक है। He had a cornfield, और उसके पास ना एक मक्के का खेत है, ठीक है। And it was full of flowers which gave sign of having good harvest। अब क्या है कि वो अकेले रहता है वहां पे पहाड़ में, ठीक है, और पहाड़ों के बीच में वो अकेले रहता है। वहीं पे ना उसका कॉर्न फील्ड था, मक्के का खेत था, ठीक है, जिसमें बिल्कुल क्या लगे हुए, तो बताओ फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो जब फ्लावर्स आ जाता है ना फसल में, तो हमको ये साइन मिलता है, क्या साइन मिलता है कि हाँ ये अच्छा खासा क्या होने वाला है, फसल होने वाला है। तो उसको भी सही सेम लग रहा था कि बिल्कुल फूल लगे हुए हैं खेत में, ठीक है, और उसको लग रहा था कि क्या होने वाला है, बिल्कुल इस पर ही अच्छी फसल होगा। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि बट his fields needed rain। लेकिन उसके जो खेत था, तो उसके खेत की किसकी जरूरत थी, रैन की। याद रखना, रैन की जरूरत थी उसके खेत को। तो आप देखेंगे फ्लावर्स तो आ गए, लेकिन फिर भी उसके खेत को जो जरूरत था वो क्या था, रैन। हुआ गया when they were taking their dinner, और जब वो क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, मींस रात को खाना खा रहे थे, ठीक है। हुआ गया suddenly big drops of rain started falling down। तो जैसे वो लोग क्या कर रहे थे, रात को डिनर कर रहे थे, तो अचानक क्या होता है कि ना बड़े बड़े जो बारिश के बूंद थे वो क्या होने लगे, गिरने लगे, बारिश स्टार्ट हो गई। अब जैसे आपको पता है लेंचो के खेत की जरूरत किसका है जी, बारिश का, ठीक है जी। और यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट भी हो गया। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी सीइंग द रेन। और बारिश को देख के ना लेंचो बहुत ज्यादा क्या था, खुश था, ठीक है। He said to his sons, और वो जैसे देखता है बारिश को ना बहुत खुश हो जाता है। तो अपने बच्चों से कहा, याद रखना ये लाइन, उसने अपने बच्चों से कहता है कि कह रहा, पता है तुम लोगों को, these are not the raindrops falling from the sky। उसने बोला कि ये जो आसमान से ना, ठीक है, ये बारिश के बूंदे नहीं गिर रहे हैं, but they are new coins। बल्कि ये जो बारिश के बूंद नहीं है, बल्कि ये पता है क्या है, नए सिक्के हैं। तो उसने अपने बच्चों से बोला, ये जो आसमान से गिर रहा है ना बारिश के बूंद, तो इसको बारिश के बूंद मत समझो, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में पता है क्या है जी, न्यू कॉइन्स हैं, समझ लो, पैसे गिर रहे हैं आसमान से। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों बोला, भाई बताओ उसके खेत को क्या किसकी जरूरत थी, रेन की। तो भाई जब रेन होगा तो अच्छी फसल होगी, अब अच्छी फसल होगा तो उसको मार्केट में सेल करेगा, और मार्केट में सेल करेगा तो बोला ना पैसा ही पैसा होगा। समझ लो बात को, ये सारी चीजें इसीलिए उसने बोला कि इसको ना बारिश के बूंदे मत समझो, ये पैसे हैं पैसे। आगे फिर उसने बोला था बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड स्मॉलर ड्रॉप्स आर 5 सेंट्स। उसने बोला देखो जो बड़े बड़े हैं वो 10 सेंट्स है, और जो छोटे बूंद है ना वो कितना है जी, 5 सेंट्स। इसने बोला। लेकिन आपने देखा होगा जब क्या होता है ना, सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ लाइफ में एकदम अच्छा चलता है, तो अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम ना एंट्री ले ही लेता है भाई। तब देखो इसके खेत की किसकी जरूरत है, बारिश की। बारिश हो भी रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली
hailstones started falling down in the whole valley. अब हुआ क्या कि उस पूरे वैली में ना बारिश के साथ साथ पता है क्या होने लगा, हेलस्टोन्स गिरने लगे, ओले ओले, है ना, बर्फ बर्फ के टुकड़े गिरने लगे जो छोटे छोटे, है ना। तो अचानक देखो उसके खेत की जरूरत किसकी है जी, रैन की, लेकिन अब उसके साथ साथ क्या होने लगा, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। इट हेल्ड मींस ये जो आपके ओले थे वो कह रहा है इट हेल्ड, वो गिरा फॉर एन आवर एंड इट वाज इनफ टू डिस्ट्रॉय हिज फील्ड। 1 घंटे तक, सोचिए 1 घंटे तक वो पूरे के पूरे ओले जो है वो गिरता रहा, और वो इतना ज्यादा ओला गिरा कि उसको खेत के बर्बाद करने के लिए वो इनफ था, पर्याप्त था, तब उसका खेत अब उससे बर्बाद हो जाता, इतना ज्यादा ओले गिर रहा था। अब लेंचो बेचारा परेशान, क्योंकि देखो बारिश की जरूरत थी, बारिश आई भी, लेकिन बारिश के साथ एक बिन बुलाए मेहमान आ गया ना, क्या, हेलस्टोन्स। अब उसके खेत को हेलस्टोन्स की जरूरत तो थी नहीं, अब इतना हेलस्टोन्स गिरा 1 घंटे में ना कि वो जो हेलस्टोन्स था उसके खेत को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है जी, चलो अब क्या हुआ भाई, हेलस्टोन्स तो आ गया, देख लेना जरा लेंचो की शक्ल चेंज हो गई ना कैसे बेचारे की, ये देखो सब कुछ गायब हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ, हिज कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। लो अब वो जो हेलस्टोन्स जब गिरने लगे तो उससे हुआ गया कि उसके जो कॉर्न फील्ड थे, जो मक्के के खेत थे ना, वो बिल्कुल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे ना छोटे छोटे कॉर्न के, उसमें जो फ्लावर्स लगे थे वो खत्म हो गए थे। देखो यहाँ पे इसमें से खत्म हो गया, कहीं भी देख रहे हो कुछ भी दिख नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ देखो आप, ऐसे सब खत्म हो गया, जो प्लांट्स थे उसमें से फ्लावर्स गायब, सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई, देखो। एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल लीफ ऑन द प्लांट्स, वो जो प्लांट्स थे ना मक्के के, जो आपके कॉर्न प्लांट्स थे, उसके ऊपर जो है ना वो सिंगल आपके लीफ्स नहीं थे मेरे भाई, एक पत्ते नहीं थे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स है, प्लांट्स है इधर, लेकिन इस पे एक लिप्स नहीं दिख रहा, सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। अब देखना, द फील्ड वाज सीम्ड, मींस फील्ड, खेत जो था वो ऐसा लगता था एज इफ, जैसे कि इट वर कवर्ड विद द साल्ट, कि पूरे खेत को ना नमक से ढक दिया गया हो, मतलब समझ रहे हो, उसका पूरा खेत जो ना वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो गया था, मतलब हरा से व्हाइट हो गया। तो देख रहे हो टाइम को बदलते देर नहीं लगती। अभी इसी लेंचो, ये लेंचो कितना खुश था ना बारिश आया था तो, लेकिन यही लेंचो क्या हुआ, बारिश के साथ जैसे ही क्या आ गया, हेलस्टोन्स आ गए, इसके पूरे खेत क्या हो गए जी, बर्बाद हो गए। अब बेचारा ये परेशान हो गया, करेगा क्या अब ये, इसके पूरे खेत तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, सारे फसल्स भी चले गए, फ्लावर्स भी चले गए, अब कुछ है ही नहीं। लेकिन बिलीव एक होता है, बिलीव, विश्वास, जिसे होता है ट्रस्ट। तो यदि आपका बिलीव है ना भाई, तो आप कुछ भी कर। लेंचो को भी बिलीव था, अब ऐसा थोड़ी है, देखो किसमें बिलीव था वो तो आगे देखेंगे। अब जरा नेक्स्ट देखिए क्या होगा। अब इसको बिलीव पता है क्या था, भगवान पे, इसको पता था मेरा मदद सिर्फ भगवान ही कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता। भाई बिलीव देखो ना, विश्वास, इसको इतना विश्वास था कि इसको सच में लगता था यार कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इवन हम लोगों को डाउट रहता, बट सोचो इसको बिल्कुल ये भरोसा था कि गॉड एग्जिस्ट करते ही करते हैं। तो कई बार आप जब बिलीफ आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिलीफ होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है जी, ही रोट अ लेटर टू गॉड। अब उसने क्या किया जी, भगवान को ही डायरेक्ट लेटर लिख दिया वो, है ना। तुम लोग सोच रहे हो सर मैं तो उसको अभी लेटर नहीं लिख पाया, लेकिन ये देखो ये भगवान को लेटर लिख दिया था। ठीक है, डायरेक्ट उसने भगवान को लेटर लिखा, और सुनना, ही आस्क्ड 100 पेसोस, याद रखना कितना पैसा मांगा, तो उसने 100 पेसोस मांगा। तो उसने लेटर लिखा और भगवान से कितना पेसोस का डिमांड किया उसने, 100 पेसोस का। इन हिज लेटर टू गॉड, अच्छा यहाँ पे जी बड़ा रहेगा, ठीक है, गॉड में जी हमेशा कैपिटल होता है। तो वो क्या करता है, लेटर में लिखता है भगवान को, और कितना मांगता है उनसे पैसा, 100 पेसो, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी अपने खेत को फिर से बोने के लिए, सो करने के लिए, सो मीन्स होता है बोना, तो अपने खेत को फिर से वो बोने के लिए कहता मुझे 100 पेसो चाहिए, एंड लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप्स कम, और जब तक मेरा दोबारा फसल आ नहीं जाता तब तक जिंदा रहने के लिए इसको कितने पैसे की नीड थी, 100 पेसोस की नीड थी। उसने बोला भगवान मुझे ना 100 पेसोस दे दीजिए ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो लूं, और जब तक फसल मेरा फिर से वापस नहीं आ जाता तब तक हम जिंदा रहने कम से कम। तो पैसे तो ऐसे मांग रहा है जैसे भगवान को इसने कभी दिया था।
ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, लेटर इसने लिखा तो लेटर तो पोस्ट मास्टर के पास है, पोस्टमैन के पास ही तो जाएगा। अब हुआ क्या कि व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड, और जैसे पोस्ट मास्टर जो रहता है ना वो रीड करता है, मीन्स लेटर को क्या करता है कि पढ़ता है, तो हुआ क्या, द लेटर मीन्स उस लेटर को पढ़ता है, तो ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द फेथ ऑफ द पुअर फार्मर इन गॉड। तो जैसे ही वो पढ़ता है लेटर को, तो पोस्ट मास्टर बहुत ही मीक रहता है, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज्यादा काइंड होता है, तो ये चाहता नहीं है, ठीक है, कि लिंचो का जो भगवान में ट्रस्ट है, जो भरोसा है, मैं उसको क्या करूं जी, तोड़ू। ये सोचता है कि भगवान में उसका भरोसा जो है ना वो ऐसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि इसको लेटर को पढ़ के इसको ये पता चल जाता है कि लिंचो एक्चुअल में बहुत ही ऑनेस्ट है, क्योंकि एक ऑनेस्ट पर्सन ही गॉड को लेकर लिख सकता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि जिसको बिलीफ है ना ये चीज है कि भगवान एग्जिस्ट करते वही तो लिखेगा, ठीक है जी। तो वो चाहता था कि जो लिंचो का ट्रस्ट है भगवान में वो कभी टूटे ना, तो हुआ क्या, ही डिसाइडेड टू सेंड द मनी, ठीक है, सेंड द मनी टू द पुअर फार्मर होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे यार ऐसे होगा, सेंड द मनी टू द पुअर फार्मर। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे जी, पैसे भेजेंगे, किसको भेजेंगे जी, लिंचो को। तो पोस्ट मास्टर खुद डिसाइड करता है कि हम भगवान उसको क्या करेंगे जी, पैसे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, क्यों उसने हेल्प किया, ठीक है, आखिर वो क्यों उसने पैसा भेज दिया, ठीक है, तो क्यों भेज दिया उसने, क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि जो लिंचो का भरोसा है ना, जो उसका बिलीफ है ना भगवान में, वो क्या होती ब्रेक ना हो, इसलिए उसने पैसे दे दिए, ठीक है। तो वो चाहता था कि लिंचो का जो बिलीफ है वो भगवान में बना रहे, उसने इसलिए वो क्या किया, डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि भैया चलो हम लिंचो को क्या करेंगे जी, पैसा भेजेंगे, डिसाइड कर लिया कि भेजेंगे ही भेजेंगे, वाह, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब होता क्या है भाई, ही आस्क्ड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ओहो, तो वो जो पोस्ट मास्टर था ना, जो जितने भी उसके कर्मचारी थे, एम्प्लॉय मींस कर्मचारी, तो जितने भी उसके साथ काम करने वाले जो उसके कलीग्स थे, उनसे उसने क्या किया, पैसे मांगा। बोला भाई देखो ऐसा है कि एक गरीब किसान है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, अब वो अकेला रहता है और उसको 100 पैसे का नीड है, बहुत ज्यादा परेशानी में, ऐसा है कि तुम लोग भी कुछ पैसे क्या करो, दे दो। एंड ही आल्सो गिव हिज पार्ट ऑफ सैलरी, और उसने अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट उसने दिया, एज वेल एज हिज सेवरल फ्रेंड्स गिव एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके दूसरे जो कई सारे दोस्त थे वो भी क्या दिए, एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में क्या किए थे, कुछ पैसे दिए, ताकि लिंचो को पैसा दिया जा सके, भेजा जा सके, ठीक है। अब क्या हुआ, he was able to gather only 70 pesos। ओहो, तो ऐसे करते करते भी क्या हुआ कि वो सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, लेकिन कितने पैसों, 70 पेसोस। याद करो, लिंचो डिमांडेड 100 पेसो, बट द पोस्ट मास्टर वाज एबल टू गैदर व्हाट, ओनली 70 पेसोस। तो वो 100 पेसो का डिमांड किया था, लेकिन इसने भेज कितना पाया, ये 70 पेसो भेज पाता है। एंड सेंड द मनी इन द लेटर टू लिंचो। अब वो क्या करता है, लिंचो को एनवेलप में पैसा डालता है, पैसा डाल के उस लेटर में, और क्या करता है, लिंचो के एड्रेस पे वो भेज देता है, लिखा कंटेनिंग सिंगल सिग्नेचर एज गॉड। और सुनना ध्यान से, वो अपना क्रेडिट नहीं लेता है वो केवल सिंगल सिग्नेचर करता है, क्या, गॉड, कि मैं गॉड हूं और मैं तुमको पैसा भेजा हूं। देखिए, ये होता है किसी का हेल्प करना। आज तो जमाना ये चल रहा है, कोई 10 रुपए का किसी का मदद कर रहा तो वो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहा कि मैंने मदद किया, ये किया, 10 रुपया मैंने गरीब को दे दिया। ये बेचारा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या लिखा, गॉड लिखा। तो ऐसे लोग होने चाहिए। लेंचो वाज वेटिंग फॉर द लेटर ऑफ गॉड वेरी ईगरली। अब वो पता है ना आपको, लेंचो जो है वो लेटर लिखा था भगवान को, तो वो रिप्लाई का भी तो वेट कर रहा था। तो लिंचो ना भगवान के लेटर का बहुत ही ईगरली, उत्सुकता से वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब भगवान जो है वो लेटर का रिप्लाई करेंगे, ऐसा। When he got the letter, और जैसे लिंचो ने लेटर को पाया, ठीक है, he became angry, after counting the money of the letter। भाई जो लेटर में जो पैसे थे, है ना, अब लेटर में जो पैसे थे ना, जैसे उसको वो काउंट करता है, वो गुस्सा हो गया। लो, तुमको मिल जाए भगवान का भेजा हुआ पैसा, तुम तो उछल के नाचोगे ना, लेकिन देखो लिंचो का बिल्कुल गुस्सा हो गया वो।
सोचो उसको कितना ट्रस्ट था यार भगवान पे, उसको एकदम कंफर्म था कि भगवान पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। लेकिन जैसे वो पैसा काउंट करता है वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों? याद करो वो कितना मांगा था उसने, डिमांड कितने का किया था, 100 पेसोस, मिला था कितना, 70 पेसोस। तो उसको पेसोस तो मिले थे, बट कितने पेसोस कम है, 30 पेसोस। तो गुस्सा होगा ना वो। इसीलिए देयर वाज 70 पेसोस इन द लेटर व्हाइल ही आस्क्ड 100 पेसोस, क्योंकि वो 100 पेसोस मांगा था लेकिन उसमें कितना पैसे थे, 70 पेसोस था। He thought the rest of the money was taken by the post office employees. अब देखना उसने क्या सोचा, उसने सोचा ना कि बाकी के बचे हुए जो पैसे हैं ना वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ले लिए, जैसे हमारा थॉट होता है ना पुलिस वाले। ठीक है, कई बार लगता है कर्मचारी क्या जी एकदम सबके सब वही है चोर। तो इसको लगा कि एक्चुअल में जो बच गए 30 पैसे वो कौन ले लिया था, वो ले लिए थे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को। क्यों ऐसा सोचा, कहता है बिकॉज, क्योंकि गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक्स, क्योंकि कहता है ना भगवान कभी गलती नहीं कर सकता भाई। और कह रहा नार डिड ही डिनाई व्हाट लेंचो आस्क्ड, और कह रहा है कि ना ही भगवान मना कर सकते हैं जो लेंचो ने बोला हो। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है कि भैया इसके मुंह से का लगता है। अब भाई समझो बात को, कह रहा है कि ना तो भगवान गलती कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही जो भगवान है वो कभी मेरे बातों को मना कर सकते हैं। भाई देखो ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए ना, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये पैसा जैसे ही काउंट करता है क्या हो जाता है जी, गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि इसको लगता है कि जो बचे हुए पैसे हैं 30 पेसोस वो कौन ले लिया है, कौन ले लिया है, अरे भाई पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ले लिए हैं, उसको ऐसा लगता है। अब हुआ क्या सुनना, He wrote second letter। अब उसने तुरंत ना सेकंड लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। भाई तुरंत दूसरा लेटर लिखना इसने स्टार्ट कर दिया। लो, पहला लिखा पैसा मांगा, दूसरा भी लिखा किसको भी, टू गॉड इन एंगर, एकदम गुस्से में। देखो ये कैसे एकदम ये ऊपर करके है ना, एकदम सोच के। तो ऐसे लिंचो भी क्या कर रहा था, बिल्कुल एकदम गुस्सा था और सोच के सेकंड लेटर उसने लिखना स्टार्ट किया। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा सुनना, इन हिज लेटर दैट की, उसने लिखा गॉड भगवान, द मनी विच आई आस्क्ड फॉर, उसने लिखा कि भगवान पता आपको जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे ना, ओनली 70 पेसोस रिच टू मी, केवल पता आपको मेरे पास ना केवल और केवल 70 पेसोस ही आया है। तो उसने ऐसे बोला भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो केवल 70 पेसोस ही बचा हुआ है, तो ठीक है मुझे मेरे पास पहुंचा हुआ है 70 पेसोस, सेंड मी रेस्ट ऑफ द मनी। और फिर उसने किया था ना जो बचे हुए पैसे प्लीज आप भेज दीजिए, बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि ना मुझे इसकी क्या है जी जरूरत है। लो, ये इमोशनल बोलते हैं, इमोशनल अत्याचार किया। तो इसने बोला कि मेरे पास 70 पैसे सिर्फ पहुंचे हैं, अब बचे हुए 30 पैसे जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे ना इसकी बहुत जरूरत है। ही फर्दर मेंशन, देखो आगे उसने बोला, क्या बोला कि डोंट सेंड इट थ्रू द मेल। उसने बोला देखिए ना इस बार मेल से मत भेजिएगा पैसे, मेल से तो भेजिएगा ही नहीं, क्यों मत भेजिएगा। अब उसने बोला सेंड मी डायरेक्टली, उसने बोला मेल से मत भेजिएगा, मुझे डायरेक्ट भेज दीजिएगा। अच्छा जी ऐसा क्यों डायरेक्ट भेज दीजिए, कह रहा बिकॉज क्योंकि ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। उसने बोला आप ना मुझे डायरेक्ट भेज दीजिए क्योंकि पता है जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना वो सबके सब बेईमान है, सबके सब चोर है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उसको लगा कि भगवान ने भेजा होगा 100 पेसोस और इन्होंने सिर्फ मुझे 70 पेसोस भेजा और 30 पैसे अपने क्या किए जी ले लिए। तो देखे बेचारा मदद करता है वो, और ये उसी को क्या कर रहा है जी चोर बना दिया। तो कई बार होता है ऐसा, आप अच्छा करने जाएंगे आपके साथ पूरा हो जाता है, सही बात है, ठीक है, सबके साथ होता है, पता नहीं मेरे साथ भी होता है ऐसे। आ जाओ जरा कंक्लूजन देखते हैं ना, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या ये समझना आपको जरूरी है। तो देखो ये क्या है, लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड। पहला पॉइंट आपको समझना है कि लेंचो जो था, लेंचो को भगवान में ना अटूट विश्वास था, मेरे भाई बहुत ज्यादा विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो टूट नहीं सकता था, ठीक है। अब ऐसा विश्वास आज के जमाने में तो भैया है नहीं, कर भी नहीं सकते आप। चलो लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, भगवान में उसका अटूट विश्वास था। टू हैव करेज एंड फेथ helps us to come out from the hard times। और एक बात और याद रखना लाइफ में, क्या हमने इस चैप्टर से सीखा कि यदि आपके अंदर कॉरेज है, साहस है, फेथ है, फेथ में समझ रहे भरोसा, विश्वास है, तो ये सारी चीजें हमको ना हेल्प्स करता है
क्या करने में, जो हमारा हार्ड टाइम्स होता है, हमें बुरे टाइम से निकलने में ये सारी चीजें क्या करती है जी, हेल्प करती है। जैसे लेंचो याद करो, उसके अंदर क्या था, कॉरेज था, फेज था, भगवान में भरोसा था, इसलिए उसने क्या किया, लेटर लिखा। तो बेचारा वो जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था, उसने क्या किया, इसका हेल्प किया। सोचो उसको भरोसा ही नहीं रहता भगवान में, तो क्या हेल्प होता, नहीं होता ना, वही चीज। और क्या, काइंड एंड हेल्पफुल बिहेवियर की, जो हमारा काइंड और हेल्पफुल बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है किसका जी, अदर, दूसरे नीडी पर्सन को। यानी जो, यदि कोई इंसान बहुत ही मीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड है, तो उसकी ये जो बिहेवियर वो मदद कर सकता है ऐसे इंसान जो जरूरत में है। सो इसलिए वी शुड कीप द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, इसलिए हमको क्या, किसकी क्वालिटी रखनी चाहिए, काइंडनेस, है ना, आपके अंदर थोड़ी सहानुभूति, है ना, काइंडनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे याद करो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था, उसके अंदर क्या था, काइंडनेस था, तभी तो वो लिंचो का हेल्प किया, और लिंचो नीडी था, जरूरत था उसको, बेचारा परेशान था। और देखो, वी शुड ऑलवेज स्टे काम इन बैड टाइम्स, और कह रहे कि जब बैड टाइम्स मतलब बुरा टाइम आया ना, तो आपको हमेशा काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, जैसे लेंचो था। एंड हैव फेथ, और हमें हमेशा ना भरोसा रहना चाहिए अपने आप पे कि हाँ यार ये टाइम भी बीत जाएगा। कुछ ना कुछ आपको उसका ना, पता है क्या ढूंढना चाहिए, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है जी। ट्रस्ट ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट, और याद रखना मेरे भाई, जो ट्रस्ट होता है ना, वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देता ही देता है, बट अपने आप पे, मैं ये कहता हूँ, यदि आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे पे भरोसा कर लो, अपने आप पे भरोसा यदि आपको है तो यू कैन गेट गुड रिजल्ट, ठीक है जी। तो ये चैप्टर का समरी था। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक और शेयर कर दें, और फर्स्ट टाइम यदि आप आए हैं मेरे चैनल की पेज पे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और आप मुझे एक तरीके से सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अब आप कौन से चैप्टर का समरी चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा, टेक केयर।